हेलो फ्रेंड्स। तो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग फू एंग जब ट्री लॉज के फेस पर लगी इंक को देखती है तो स्माइल करने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसे फेस वॉश करने के लिए नहीं कहती। फू एंग को भूख लगी थी तो ट्री लॉज उसे ब्रेकफास्ट बना कर देता है। ग्रैंडमा तो खुद ट्री लॉज की ऐसी कंडीशन देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती हैं, बट उसे मार्केट से खाना लाने का ऑर्डर देकर फिर साइड पे चली जाती हैं। टमी ने भी अभी तक अपना फेस वॉश नहीं किया था। उसे इस हुलिये में देखकर ग्रैंडमा को एक शरारत सूझती है। वो इसे भी ट्री लॉज के साथ ही खाना लाने के लिए कहती हैं। इनका ऑर्डर अब टमी को मानना पड़ता है। अब दोनों ही मार्केट जाने लगते हैं और साथ में एक दूसरे का काफ़ी मजाक भी उड़ाते हैं। शॉप पर मौजूद सभी लोग इनको इस हुलिये में देखकर इनकी फोटोज बनाने लगते हैं और साथ में इन पर काफ़ी ज़्यादा हंसते भी हैं। कोइंसिडेंटली यहाँ पर ट्री लॉज की मुलाकात टाओ से भी हो जाती है। अब जब वो इनके साथ सेल्फी बनाने लगता है तो तब जाके इन्हें अपने फेसेस पर लगी इंक का पता चलता है। खैर, जो तो होना था वो तो हो गया। ट्री लॉज नोट करता है कि टाओ फोन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, सो वो टाओ को उससे दूर रहने को कहता है, लेकिन उस पे इसकी बातों का कोई असर नहीं होता। आखिर में उसकी नज़र में वो फ़ोन का डैड थोड़ी ही था। इस बात से ट्री लॉज गुस्सा हो जाता है कि क्या अच्छा दोस्त है मेरा जो मेरी अपनी ही बेटी को पसंद करने लगा है। फोन के पास अब टाओ को देखकर ट्री लॉज का बस नहीं चल रहा होता कि वो इसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दे। वो उन्हें फॉलो करने ही लगता है कि तभी इसे रंगे हाथों टमी पकड़कर साइड पे कर देती है। इसी वजह से फिर फोन और टाओ उसे पीछा करते नहीं देख पाते। साइड पे करते करते ये दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब टमी तो फिर फौरन से साइड पे हो जाती हैं एंड वो ट्री लॉज को इनका पीछा करने से मना करती हैं कि तुम क्यों टाओ और फोन के बीच में टांग अड़ा रहे हो, आखिर क्यों तुम फोन के डैड थोड़ी हो। अब फिर ट्री लॉज को पेशेंस का मुजाहिरा करते हुए वहीं पर रुकना ही पड़ता है। अब वो उसे थोड़ी ही ना बता सकता था कि मैं ही तो फ़ोन का डैड हूँ। शाइला और आंट लूसीफर से मिलने पहुंची होती हैं। एक्चुअली में आंट लूसीफर से बिजनेस के हवाले से हेल्प मांगना चाहती थी, जो कि वो शाइला की खातिर उनकी हेल्प करने को मान जाता है। आंट को फील हो गया था कि लूसीफर शाइला को लाइक करता है, इसलिए वो उसे लूसीफर को पटाने के लिए कहती हैं कि यही उसके लिए बेहतर है। लेकिन नहीं, शाइला को तो अभी भी ट्री लॉज के आने का ही वेट था। घर पर फू एंग तो डैड की तरह अपने फेस पर फेक बियर भी बना लेती है। अपनी बेटी को अपने घर आने पर इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर ट्री लॉज वापस आने के बारे में सोचने लगता है। आखिर को वो अपनी फैमिली को ऐसे थोड़ी ही ना निराश कर सकता था। लूसीफर ने आउटिंग पे जाना था, इसलिए वो ट्री लॉज को अपने पास आने के लिए कह देता है। ट्री लॉज के उसके पास पहुंचने से पहले ही विलन्स आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। फॉर्चुनेटली ट्री लॉज वहाँ पहुँच आया होता है, इसलिए वो इन विलन्स को फॉलो करने लगता है और इन्हें रोकते रोकते इनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। मौका का फ़ायदा उठाकर ट्री लॉज जल्दी से लूसीफर को लेकर वहाँ से भागने की करता है, बट विलन्स इन्हें आड़ों हाथों लेते हैं। ट्री लॉज बड़ी मुश्किल से लूसीफर को उनके चंगुल से बचाकर ले जाता है। घर पर टमी ने तो अपने कल जाने की फुल तैयारी कर ली होती है, क्योंकि जाहिर है वो चेरी नहीं थी, इसलिए ट्री लॉज ने आते ही उसे घर से बाहर ही निकाल देना था। यहाँ रहते रहते उसकी बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट भी हो गई थी, ख़ास तौर पर फू एंग से। लूसीफर ने तो पक्का इरादा कर लिया था कि वो अब चाहे जो हो जाए ट्री लॉज को खुद से अलग नहीं करेगा। एंड यहाँ पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होते हैं कि आखिर हमारी इंफॉर्मेशन इन विलन्स को देता कौन है, क्योंकि हमारे बाहर आने जाने का सिर्फ हमें ही पता होता है।
और फिर इन्हें शक होने लगता है कि ज़रूर ऑफिस में से ही कोई स्पाई है जो उसको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब इन्हें क्या पता कि असल में वो तो जैक ही है जो कि लूसीफर की नज़र में उसका बेस्ट फ्रेंड है। खैर दूसरी तरफ जैक साहब तो अपने बंदों पे इस बात पे गुस्सा करता है कि उनसे अभी तक लूसीफर पकड़ा नहीं जा रहा है। सो सैड। टमी ट्री लॉज से रात को घर लेट आने का रीज़न पूछती हैं, जो कि वो आगे से कोई और ही बात करके इस टॉपिक को ही चेंज कर देता है। आज उसका इस घर में लास्ट डे था, सो वो ट्री लॉज को खाना भी बना कर देती है। यहाँ पर उसे सैड देखकर ट्री लॉज को काफ़ी बुरा लगता है कि मेरे आने से इसे फिर घर छोड़कर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे टमी चोरी चोरी घर से भागने लगती है कि ग्रैंडमा उसे देख लेती हैं। अब फिर उसका यहाँ से भागने का मिशन इनकम्प्लीट हो जाता है। अब वो परेशान हो जाती है कि पता नहीं ट्री लॉज जब यहाँ आएगा तो मेरा क्या बनेगा। ग्रैंडमा तो उसे एप्पल्स वॉश करने का कहकर वहाँ से चली जाती हैं। अब उसके हैंड में एप्पल्स देखकर फू एंग उसे विच समझकर डर जाती है। फिर टमी उसे बड़ी मुश्किल से अश्योर करवाती है कि मैं विच नहीं हूँ, सो डोंट वरी। अब फिर फू एंग खुश हो जाती है। टमी को परेशान देखकर ट्री लॉज उससे कहता है कि अब तो तुम मान ही लो कि तुम्हारा नाम चेरी नहीं है, लेकिन वो तो फिर भी अपना नाम शो करवाए बगैर साइड पे ही चली जाती है। सो फाइनली ट्री लॉज फ़ोन को मैसेज करके बता देता है कि मैं आज शाम तक घर वापस आ रहा हूँ। यह पैगाम मिलते ही सभी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। इन्हें खुश देखकर अब ट्री लॉज हर हाल में अपना हुलिया चेंज करके घर आने का डिसाइड कर लेता है। ग्रैंडमा ने टमी को शॉपिंग करवाई थी एंड वो अपनी न्यू ड्रेस में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि ट्री लॉज तो बस उसे देखता ही रह जाता है। अब तो वो ये भी नहीं चाहता था कि टमी घर छोड़कर जाए, बस उसने घर आकर ही अब अपना कोई फैसला सुनाना था। लूसीफर के ऑफिस में ट्री लॉज को पहले जैसा बनाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट वगैरह आ चुके होते हैं और इन सब का इंतज़ाम लूसीफर ने ही करवाया था। ट्री लॉज तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है कि पता नहीं वो अपनी पहली वाली कंडीशन में वापस कैसे आएगा। ऊपर से लूसीफर उसके सामने एक और शर्त रख देता है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में ही शिफ्ट होऊंगा, तभी मेरी लाइफ भी सेफ रह सकती है एंड इस तरह मैं शाइला के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो जाऊंगा। उसकी ये कंडीशन सुनकर ट्री लॉज परेशान हो जाता है एंड इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।